हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक त्रिकोण स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको कक्षा 12 से जो फलन है हमारा टॉपिक उसमें एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक से तो मैं ये आज पहला क्वेश्चन भी से देखो पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x। देखो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो है 1/x द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r टू r। मतलब ये जो परिभाषित फलन है ये r टू r है, r से r में। तो ये क्या है हमारा, ये प्रांत है और ये हमारा सह प्रांत है। एक एक ही तथा आच्छादक है, तो भाई प्रूव करना है एक एक ही और आच्छादक। तो एक ही के लिए क्या करते हैं, हमने माना x1 x2 बिलोंग किससे संबंधित है, r से r में। तो क्या मानेंगे, r से बिलोंग करेंगे x1 x2। माना x1 x2 बिलोंग r। इस प्रकार है कि f(x1) बराबर f(x2)। यदि हमको x1 बराबर x2 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो इमेज है यूनिक इमेज है। मतलब x1 और x2 दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। और उनकी इमेज भी, जो इमेज क्या है f(x1) f(x2) वो भी एक ही है। तो यूनिक इमेज होता है तो इसमें क्या होता है, 1 1 होता है। देखो x1 बराबर x2, 1/x1 बराबर 1/x2। तो ये क्या है हमारा f(x) है 1। तो यहाँ पे यदि हम x1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा x1, यहाँ x2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा x2। इसका उल्टा कर लें, x1 बराबर x2। क्या लिखेंगे, अतः मतलब x1 x2 की जो इमेज है वो भिन्न भिन्न ना हो गए, वो इमेज एक ही है। अतः जो हमारा जो फलन है, अतः f एक एक ही फलन है। अब आच्छादक के लिए क्या करते हैं हम, आच्छादक के लिए करते हैं y बराबर f(x). इसको मान लेते हैं y बराबर f(x). तो देखो कितना हो जाएगा, y बराबर 1/x। तो यहाँ की वैल्यू निकालेंगे x की, x बराबर हो जाएगा 1/y की। लिखेंगे y नॉट इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करता है क्योंकि ऋणोत्तर r क्या है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है r। जो हमारा r है इसका मतलब ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है r प्लस r पॉजिटिव। तो हमारे जो वास्तविक संख्या है धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। तो लिखेंगे अतः f आच्छादक फलन है। अतः आच्छादक फलन है। तो क्या सिद्ध कर दिया, मैं एक एक की और आच्छादक दोनों ही कर दिया। अब ये कहते हैं सभी n से बदल दिया जाए किसको, प्रांत को। ये जो प्रांत है उसको किसी में चेंज कर दिया जाए n में, तो क्या हो जाएगा फंक्शन फ्रॉम n टू r। जो हमारा प्रांत है, प्रांत में जो हम मैपिंग की तरह से देखें तो ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा r और इसमें ये फंक्शन हो जाएगा f। तो देखो यदि हम कोई एलिमेंट लेते हैं, इसमें r में तो कोई भी ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं, 3/2। तो 3/2 कब प्राप्त होगा हमें, 1/3/2। तो हो जाएगा ये 2/3। कितना आ जाएगा हमें, 2/3। तो यदि हम हम इसको 2/3 लिखें तो कितना जाएगा ये 3/2। कब आया, जब x की वैल्यू कितनी है 2/3। तो f(x) जो आया वो हमारा आया 3/2, मतलब उल्टा होगा 2/3 का। तो क्या है 2y, जो x की जो 2/3 वैल्यू क्या बिलोंग नहीं करती है, n को बिलोंग नहीं करती है। 2/3 क्या है, परमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है। तो लिख देंगे
फलन एफ एन फ्रॉम टू आर, एन फ्रॉम टू आर आच्छादक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3/2 बिलोंग करता है आर को, इंप्लाइज 2/3 नॉट बिलोंग करता है एन को। जब हम एन में 2/3 लेंगे तो आर में जब हम एन की जो प्रांत में हम 2/3 लेंगे तो उसका जो हमें प्रतिबिंब जो मिलेगा वो 3/2 मिलेगा। यानी कि मतलब जब हम एफ में डालेंगे 2/3 तो आउटपुट जो मिलेगा 1/2/3 तो 3/2 मिलेगा, जो कि किसको बिलोंग नहीं करता है? नहीं, ये तो बिलोंग करता है आर को, पर 2/3 जो है ये नॉट बिलोंग करता है किसको? एन, ये नॉट बिलोंग होता है। अब एक एक के लिए मान लिया x1, x2 बिलोंग एन। हमने मान लिया x1 x2 दो प्राकृतिक संख्या हैं, तब fx1 बराबर fx2 तो कितना हो जाएगा? 1/x1 इंप्लाइज 1/x2 और x1 बराबर x2 लिखेंगे। अतः फलन, अतः f एक ही फलन है। तो स्थिति सेकंड में क्या लिखेंगे हम? स्थिति सेकंड में, और स्थिति सेकंड में फंक्शन क्या है? n फ्रॉम टू आर है। f एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं, एक ही का मतलब होता है कि यदि हम कोई भी परिमेय संख्या डालते हैं तो हम इसमें कोई परिमेय संख्या डालें, हमें डाला f2 तो क्या मिलेगा हमें? 1/2 तो 1/2 किसको बिलोंग करता है? आर को बिलोंग करता है। हमने डाला f3 तो क्या मिलेगा हमें? 1/3 इसको बिलोंग करता है आर को, तो 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। इसका मतलब है दो की इमेज अलग है और तीन की इमेज अलग है, दोनों की इमेज भिन्न भिन्न है, जिसका मतलब है एक अवयव सह प्रांत के केवल एक ही अवयव से संबंधित है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो दूसरी कंडीशन, जो सेकंड स्थिति है, जब आर को एन से बदल दिया जाए, प्रांत वाले आर को एन से बदल दिया जाए, तो उस समय फलन जो एक ही होगा परंतु आच्छादक नहीं होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 से निम्नलिखित फलनों के एक ही तथा आच्छादक होने के गुणों की जांच कीजिए। हमें ये बताना जो फर्स्ट है 2 का फर्स्ट जो fx बराबर x का जो फंक्शन है ये एक ही और आच्छादक है, ये हमें इसकी जांच करनी है या नहीं है। देखो तो सबसे पहले वही मानते हैं कि के लिए माना x1, x2 बिलोंग r, सॉरी n मान लिया हमने, क्योंकि हमारा डोमेन क्या है? n है। डोमेन से हम क्या करते हैं? डोमेन से हमने x1 और x2 दो एलिमेंट लिए जो क्या है? प्राकृतिक संख्या ली दो, x1 और x2 दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तब हम देखते हैं क्या इनकी इमेज एक ही है या अलग अलग है। जब दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं हम तो उनकी इमेज एक ही प्राप्त होती है, अलग अलग है। देखिए f1 x2 हमने उनकी दोनों को इमेज को एक ही मान लिया, इसका मतलब x1 x2 दो अलग अलग प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक ही प्राकृतिक संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या डालेंगे? देखो यदि हमने x1 डाला है तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर, हो जाएगा x2 का स्क्वायर इंप्लाइज, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, टेकन स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। देखो अब क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x1 बराबर x2,
इसका मतलब x1 x2 दो प्राकृतिक संख्या अलग अलग नहीं है, वो प्राकृतिक संख्या एक ही है, तो उनके प्रतिबिंब भी एक ही। का मतलब डोमेन का जो अवयव है, डोमेन का जो प्रत्येक अवयव है सह डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित है। डोमेन के कोई भी दो अवयव सह डोमेन के एक ही अवयव से संबंधित नहीं है। देखो कैसे, इसे मैपिंग से समझते हैं हम। तो ये n है, ये भी n है, फंक्शन है ये f। अब हमने क्या करा है, इसमें प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 1 किससे रिलेट हो जाएगा, 1 से, 2 किससे रिलेट हो जाएगा, 4 से, 3 रिलेट किससे हो जाएगा, 9 से। तो 1 से रिलेटेड, 2 4 से रिलेटेड, 3 9 से रिलेटेड। इसका मतलब है कि प्रत्येक डोमेन के, ये डोमेन है हमारा, डोमेन का प्रत्येक अवयव सह डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित है। इसका मतलब दो किसी की भी इमेज नहीं है, तीन की इमेज नहीं है। और इसको लिखेंगे अतः f एक की फलन है। अब क्या करते हैं, अब दो देखते हैं, दो किसको बिलोंग करता है, n को। तो सह डोमेन भी n है और डोमेन भी n है, परंतु क्या कि जो किसकी इमेज है ये, परंतु क्या है, F2 किससे रिलेट करता है, 4 से। इसका मतलब दो जो किसी से भी संबंधित नहीं है, दो किसी भी से भी कनेक्ट नहीं, ये जो दो की प्रीइमेज नहीं है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक तब होता है जब डोमेन के प्रत्येक अवयव की क्या होती है, प्रीइमेज, प्रतिबिंब होना चाहिए उसका। तो दो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, आच्छादक का मतलब है मतलब पूरे पे जितने भी एलिमेंट है सभी पे छाया नहीं है। कुछ ऐसे एलिमेंट है जो किसी भी प्रतिबिंब की छाया नहीं है, जैसे कि 2 किसी की छाया नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 नहीं, 7 नहीं है, 8 नहीं है। तो ये ऐसे एलिमेंट है जो किससे भी आच्छादित नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है। तो लिखेंगे दो सह डोमेन का दो अवयव दो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः F आच्छादक फलन नहीं है। तो आच्छादक नहीं तो क्या है, अंतःक्षेपी फलन है, ये अंतःक्षेपी। देखो स्टूडेंट्स, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सिद्ध कीजिए कि f(x) महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f फ्रॉम टू r नहीं तो एक ही है और नहीं आच्छादक है, जहां x क्या प्रदर्शित करता है, से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। देखो इसको समझ लें, ये क्या होता है, इसका मान 0 जब आता है जब x 0 के तो बराबर है और किससे छोटा है, 1 से छोटा है। -1 जब आता है जब या तो -1 के बराबर है या 0 से छोटा है। ये कंडीशन है x की, तो -1 आएगा। इसके बाद 1 कब आएगा, जब 1 के बराबर है x या 2 से छोटा है। अगला इंटीजर क्या है, 2 है। देखो ऐसे मैं कहूं 0 1 2 3 1 -1 -2
देखो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया 1.5 लिया, तो 1.5 का जो आएगा वो 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो 1.5 है 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से लेस देन, इस कंडीशन को फॉलो करता है ये। जैसे कि हमने लिया भाई -1.5, तो क्या आएगा महत्तम पूर्णांक फलन -1.5 यहाँ पड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट है। अब तो ये कितना जाएगा यहाँ पर, लेफ्ट साइड वाला इंटीजर आता है ये, तो आ गया -2। तो हम क्या लिखेंगे, -1.5, तो कितना जाएगा -2, या किससे छोटा है, इससे राइट का जो इंटीजर लेते हैं, इधर लेफ्ट का इधर राइट का, राइट वाला इंटीजर 1 है, तो हमें जो सेलेक्ट करना होता है वो लेफ्ट वाला इंटीजर सेलेक्ट करना होता है। तो ये है महत्तम पूर्णांक फलन। अब इसमें आगे बढ़ते हुए जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन फ्रॉम R टू R, R से R में ही संबंध, R से R में ही फलन दिया हुआ है। अब R क्या है, R हमारी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ये R, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और हमें दिखाना है, हम लिखेंगे हमने लिखा 3, तो वैल्यू आई हमारी 1। हमने लिखा 1.6, तो 1.6 कहां पर होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, तो वैल्यू आई हमारी 1। उसका मतलब है कि मैपिंग से समझे, ये हमारा R, ये भी R है, और ये फलन हो गया F। हमने लिया 1, यहां से लिया 1 पॉइंट लिया हमने, सपोज को 3 दिखाएंगे, और 1 पॉइंट और दिखाने इसमें 6, फिर हमने 2 ले लिया, 2.3, 2.6। अब यहाँ पे क्या है, सभी इसमें तो सभी वास्तविक संख्या है, तो 1.3 किससे कनेक्ट है, वो 1 से कनेक्ट है, 1.6 भी किससे कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है, और इसमें और भी होती 1.9 होती तो किससे कनेक्ट हो जाती, वो 1 से कनेक्ट हो जाती। तो इसका मतलब है डोमेन के प्रत्येक अवयव की, डोमेन है ये सेट डोमेन है, डोमेन का जो प्रत्येक अवयव है सेट डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित नहीं है, मतलब 2 या 2 से अधिक अवयव कि क्या है, इमेज एक ही है। देखो 1.3 की इमेज क्या है, 1.6 की इमेज क्या है, 1 है, 1.9 की इमेज क्या है, मतलब प्रत्येक अवयव जो सह डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित नहीं है। देखो उसमें क्या देखना, हमने देखा कि x1 बराबर है x2, x1 x2 के बराबर नहीं है, इम्प्लाइज, जबकि f(x1) बराबर है f(x2) के। देखो हमने दिखाया 1.3 है बराबर नहीं है 1.6 के, बट f(1.6) 1.3 बराबर है f(1.6) के। तो क्या कर सकते हैं, लिखेंगे अतः f एक ही फलन नहीं है। अब आज छात्र के लिए देखें, अब लिखेंगे आज छात्र के लिए अब हम ये देखते हैं, इसके बाद यदि हम ये लेंगे 2.3 तो 2 से कनेक्ट हो जाएगा, 2.6 भी 2 से कनेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में बहुत रह जाएंगे हमारे, 1 और 2 के बीच में 1.2 भी रह जाएगा, 1.3, 1.4 मतलब ये रह जाएंगे। तो इसका मतलब सभी अवयव जो हैं सेट डोमेन के सभी अवयव जो छायांकित नहीं है, आच्छादित नहीं है, इसका मतलब ये आच्छादक फलन नहीं है। देखेंगे लिखेंगे डोमेन का प्रत्येक अवयव, डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या है, पूर्णांक है
परंतु सहडोमेन के अपूर्णांक अवयव में क्या आ गया 1.2 1.3 इसी प्रकार नेगेटिव में परंतु सहडोमेन के अपूर्णांक अवयव डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। लिखेंगे अतः f आच्छादक फलन नहीं है। तो हमें यही सिद्ध करना है कि f ये तो एक ही है और नहीं आच्छादक। देखो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इस एक्सरसाइज से कोई 1-2 क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या करना, लाइक करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।